जब अगला सवाल है, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म गैब था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख क्यों गलत लिखी, और इसका हवाला क्या है कि उन्होंने गलत लिखा है? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अगर गलत लिखी है तो जो 11वीं खा रहे हैं पका पका के, ये उनसे पूछना चाहिए ना। उनका तो दावा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, जो 6ठी सदी हिजरी में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो मतलब गैब जानते थे। अगर वो गैब का इल्म जानते थे तो इतनी बड़ी गलती उनसे हो। ये जनाब उनकी जो मशहूर किताब है ना, गुनियत तालिबीन, जिसको बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों उनकी किताब मानते हैं, ठीक है जी। इमाम ज़ाबी ने भी कहा कि उनकी किताब है, उनसे पहले भी इब्न हजर अस्कलानी ने और अहमद बरेलवी साहब ने, सब लोगों ने लिखा उनकी किताब है। सिर्फ एक मेरा अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी का इनकार है, बाकी सबका साबित। और ये छाप रहे हैं, बरेलवी छाप रहे हैं, अहले हदीस भी, देवबंद भी छाप रहे हैं। उसमें आप आशूरा वाला चैप्टर निकाले ना, उसमें लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम वाले दिन पैदा हुए। जो हमारे मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। चले 12 की तारीख पे अगर इख्तिलाफ भी करे वो अब खत्म हो गया। मैंने तो दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में 4 नंबर असर है कि मोहम्मद इब्न इसहाक इमामुल मगाजी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सोमवार वाले दिन आमुल फील वाले साल, जिस साल अबरा का लश्कर तबाह किया गया था, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए सुबह सहरी के वक्त। तो रबीउल अव्वल पे तो वैसे ही इजमा है सुन्नी शिया का। इवन उसूलुल काफी में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, जो शिया की मोतबर किताब है। सुन्नी शिया दोनों की किताबें मानती हैं कि 12 रबीउल अव्वल है। 12 पे अगर इख्तिलाफ भी है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है रबीउल अव्वल ही है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये बुनियादी बात नहीं पता थी। गुनियत तालिबीन में लिखा हुआ है, शुक्र है लिखा हुआ है, इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए बुजुर्गों को इल्म गैब कोई नहीं था। और इस लेवल की गलती हुई कि जो बच्चे बच्चे को पता है, एड्डी बड़ी गलती। 10 मुहर्रम लिख दिया, चलो 10 रबीउल अव्वल भी लिखते तो हम कहते हैं वो 10 में टिके कुछ और बन गया। तो इल्म गैब का मसला भी अल्लाह के फजल से क्लियर हो गया। ज्यादा क्लियर करना है ना कुरान और हदीस की रोशनी में, तो मसला 6A और 6B देख, वैसे तो इतना काफी क्लियर हो गया जी। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज को जमीन से 160 गुना बड़ा किस बुक में लिखा है? उन्होंने अहयाल उलूम में मेरा 130 लिखा है कि मियां सादत में तो मैंने खुद निशान लगा के रखा हुआ है, JPG भी हमने अगले दिन अपलोड किया है। 160 गुना लिखा है कि मियां सादत में उन्होंने, जो फारसी में लिखी थी, उर्दू तर्जमा भी हुआ है। तो इमाम गजाली तो उनसे भी पहले हैं, ये 505 हिजरी में फौत हुए हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये ख्वाहिश थी कि इमाम गजाली मेरे जमाने में होते तो मैं उनका शागिर्द होता। ये उनसे भी पहले हैं, सूफिया के इमाम है। और वाकई सही वाले सूफी, खुदा ओरिएंटेड, बाबा ओरिएंटेड सूफी नहीं थे वो। उनकी किताबों में खुदा की ही ओरिएंटेशन मिलती है, उसी के गिर्द सब कुछ। अहयाउल उलूम पढ़े, मुकाशफतुल कुरूब, मिनहाजुल आबिदीन और किमिया सादत, सारी किताबों आपको सेंटर्ड अराउंड गॉड है। उन्होंने लिखा है 160 गुना बड़ा है। और हमारे बच्चे को भी पता है कि सूरज जमीन से 160 गुना बड़ा नहीं, ठीक है जी, ना जो है वो 1,60,000 गुना बड़ा है, बल्कि 13 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्म गैब नहीं था, वरना इतनी बड़ी साइंटिफिक गलती वो ना करते। सर मन लो और कितना करिए तो मनाड़े हंसते कि गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब की खबर अता फरमाता है, और वो बंदे होते हैं सिर्फ अंबिया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर है 179, आल इमरान 179, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े सख्त अल्फाज हैं, इसके बाद कोई शर्म करेगा बयान करते हुए इल्म गैब किसी और के लिए। अल्लाह ताला कहता है वमा कान अल्लाहु लियुत्रिअकुम अलल गैब, अल्लाह की शान नहीं कि हर बंदे को गैब बता दे, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह सिर्फ रसूलों को, अल्लाह कहता है कि मेरी तौहीन है कि मैं हर बंदे को गैब बताऊं, सिर्फ रसूलों को बताऊंगा। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, बस ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पे। अबू बकर, उमर, उस्मान अली का भी काम है कि वो नबी के गैब के ऊपर ईमान लाएं, और मेरा और आपका भी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम गजाली का भी यही काम है कि वो सिर्फ ईमान लेके आए, गैब का इल्म नहीं उनके पास हो सकता। व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम, अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तुम्हारे लिए अजर अजीम होगा। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि ये मेरी बेइज्जती करना है कि कोई शख्स कहे कि मैं हर शख्स को गैब की खबर देता हूं। एक चीज है बुखारी मुस्लिम में कि मेरी वफात के बाद नबी इस्लाम फरमाया ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला किसी को कोई बात बता दे, और इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ख्वाब के जरिए भी क्या बताई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 10 मुहर्रम वज़ू की पैदाइश का दिन लिख लिया, और इमाम गजाली ने 160 वाली ये बात लिख ली। और यहाँ तो लोग कहते हैं जी वो शाह शम्स तब्रेज़ ने क्या, तू भी शम्स मैं भी शम्स, और सूरज को पास बुलाया जनाब, मुल्तान गर्मी इसलिए होती है। सर मुल्तान गर्मी इसलिए नहीं होती। हाँ, शाह शम्स तब्रेज़ अगर एक काम जरा ना स्कर्दुश कर देना तो इंशाल्लाह हाले तक स्कर्दुश फिर भी बर्फ ही होती रहती, ठीक है ना। वो इक्वेटर के जो भी नजदीक होता जाएगा तो वो गर्मी बढ़ती जाएगी सर। तो ये भी इशारा है, मुल्तान में जो है ना वो गर्मी इसलिए नहीं होती है, वो नेचुरली होती है गर्मी मुल्तान में। तो ये झूठे वाकयात हैं। तो यहाँ तो अरबों सौदा बिकता है, जिसमें वो मैंने आपको बताया ना कि मसनवी मौलाना रूम में एक जाली वाकया लिखा हुआ है कि जी मूसा अलैहिस्सलाम एक बंदे के पास से गुजरे, वो कह रहा था अल्लाह कभी मेरे पास आ, मैं तुझे कंघी करूं, मैं तुझे नहलाऊं धुलाऊं, अच्छे कपड़े पहनाऊं,
تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو، ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا، نعوذ باللہ، کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. کہ موسیٰ اور کیا کرتا؟ موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ کو کہیں مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو. خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں.